बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट है बीएसटी, लेसन स्टैटिस्टिकल एवरेज। पिछली क्लास में अपन ने बिजनेस स्टैटिक्स जो अपना पेपर चल रहा है बीएसटी का, उसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लिया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो मध्यिका और चतुर्थक से संबंधित है। मतलब इस बात को यूँ समझें कि इस चैप्टर में एक तो आएगा समांतर माध्य जिसको अपन मीन बोलते हैं, और एक आएगी फिर मध्यिका मीडियन, फिर आएगा बहुलक मोड, फिर चतुर्थक आएंगे, ठीक है, फिर सामूहिक समांतर माध्य भी आएगा। तो मध्यिका वाला पॉइंट और बहुलक वाला और आगे जो चतुर्थक वाला है ये अपन सीखेंगे एक बार समांतर माध्य वाले पूरे हो जाए। तो बीच में एक क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो मध्यिका और चतुर्थक का आ गया, तो इसको अपन बाद में करेंगे जब मध्यिका सीखेंगे। जब फिलहाल अपन वो क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं जो समांतर माध्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर आज अपन 16 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन में एक संख्या अज्ञात है, एक मूल्य अज्ञात है। तो अज्ञात किसी भी क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू अज्ञात है तो उस अज्ञात संख्या को x नाम दे दो, p दे दो, या और भी आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे दो संख्या अज्ञात है तो पहली संख्या अज्ञात है उसको कहेंगे x, दूसरी संख्या अज्ञात है उसको कहेंगे y, तीसरी संख्या मान लीजिए अज्ञात है तो उसको कहेंगे z। तो ऐसे नाम दे देंगे x y z, p q r। इस तरह से आपको ज़रूरी है नहीं भाई x y z या p q r ही दे, आप और भी कोई भी a b c कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। वैसे रूटीन में ज़्यादातर यही है x y z या फिर p q r a b c, तो मतलब इतना रूटीन में नहीं है, लेकिन दे सकते हैं आप। जरूर नहीं है ए से स्टार्ट करें, आप बी सी डी कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अज्ञात संख्या में एक संख्या अज्ञात हो तो उसमें मैं जैसे x यूज कर रहा हूँ, दो संख्या अज्ञात है उसमें पहली संख्या के लिए x, दूसरी के लिए y और तीसरी के लिए z। इस तरह से अपन यूज कर सकते हैं। और अज्ञात वाले जो सवाल हैं मैंने बोर्ड पर भी लिख रखा है कि नोट अज्ञात मूल्य, मूल्य का मतलब है x अज्ञात हो तो मूल्य अज्ञात है आपका, या फिर आपका मार्क्स में दिया हुआ तो मार्क्स अज्ञात है, या और हाइट दी हुई है तो हाइट हो सकती है, वेट दिया हुआ तो वेट हो जाएगा, वेट यानी वजन, और मूल्य दिया हुआ तो फिर मूल्य हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना, कुल मिलाकर x, ठीक है ना। वैसे समझ में नहीं आया तो यूँ मान लो मूल्य का मतलब यहाँ पर है x, x अज्ञात हो, ठीक है ना, x में से कोई भी वैल्यू अज्ञात हो। और आवर्ती का मतलब f, आवर्ती का मतलब क्या है f, f में से कोई अज्ञात हो, ठीक है ना। तो देखिए नोट अज्ञात मूल्य यानी x में से कोई भी हो या आवर्ती f में से वाले प्रश्नों को केवल प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही हल करेंगे। मतलब लघु विधि से या पद विचलन विधि से नहीं करना है आपको। कौन से वाले सवालों को? जिसमें x में से या y में से कोई भी संख्या अज्ञात है, एक हो अज्ञात, चाहे दो हो चाहे तीन हो, कितनी भी संख्या अज्ञात हो, फिर आपको एक मतलब जो आसान विधि है उससे आपको हल करना है। और आसान विधि जो है वो प्रत्यक्ष विधि है, चाहे व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल हो, चाहे खंडित श्रेणी का हो, चाहे अखंडित या सतत श्रेणी का हो, किसी भी श्रेणी का सवाल हो, उसमें अपन को लघु विधि या पद विचलन विधि से नहीं करना है, केवल और केवल प्रत्यक्ष विधि से करना है। कौन से सवालों को? जिसमें x में से या y में से कोई भी संख्या या कोई भी वैल्यू अज्ञात हो, दी भी नहीं हो, तो फिर आप उसको प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे। चाहे सवाल व्यक्तिगत श्रेणी का हो, चाहे खंडित श्रेणी का हो, चाहे अखंडित या
सतत श्रेणी का हो। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं एक बार। यदि निम्न श्रेणी का माध्य x बार 68.25 हो तो रिक्त स्थान का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक चीज मैं बता दूं कि जब एक संख्या अज्ञात होगी तो आपको एक चीज अलग से आपको देगा। यदि दो संख्या अज्ञात है तो दो आंसर आपको देगा पहले से ही, ठीक है ना। और यदि तीन संख्या अज्ञात है तो अपन को कोई तीन चीज अपन को उस तरह से निकालने का कोई भी ऐसा वैल्यू देगा जिससे अपन कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि क्वेश्चन में पूरी व्यवस्था रहेगी। और मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आप क्या फिर मैं भी कैलकुलेट नहीं कर सकता यदि उसमें पर्याप्त सूचना अवेलेबल नहीं है, तो हर क्वेश्चन में उसको सोल्व करने के लिए जो भी चाहिए वो सारी वैल्यू उसके अंदर आपको मिलेगी। तो इसमें अपन को x बार दिया हुआ है 68.25, ठीक है ना, जो मैंने बोर्ड पर ऊपर ही ऊपर x बार 68.25 लिख दिया है, ठीक है। ये 68.25 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इस प्रश्न में जो x की वैल्यू है उसमें से एक संख्या अज्ञात है, मतलब अननोन है। तो इसको मैंने x नाम दिया है, चाहे तो आप इसको p या q r कोई भी नाम दे सकते हैं। तो एक संख्या अज्ञात हो तो x, दो संख्या अज्ञात हो तो x y, और तीन संख्या अज्ञात हो तो x y z, इस तरह से आपको देना है। x की वैल्यू इसमें है 50, 58, 60, 65, 70 और फिर क्वेश्चन मार्क है 80 और 100। फिर नंबर ऑफ वर्कर मतलब f 2, 20, 5, 35, 8, 10, 16 और 4, ठीक है। अब अपन इसको आगे देखते हैं। यह आपको x दिया हुआ है, यह आपको f दिया हुआ है। x के अंदर एक संख्या अज्ञात है, जो संख्या अज्ञात है उसको मैं x नाम दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। एक संख्या अज्ञात है तो एक चीज आपको अलग से देगा, जिसे क्वेश्चन में x बार 68.25 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने बताया कि यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मूल्य या आवृत्ति अज्ञात हो तो उसको अपन को प्रत्यक्ष विधि से ही हल करना है, मतलब आपको डायरेक्ट मेथड से ही उसको हल करना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का ये सूत्र लगा रहा हूं मैं समांतर माध्य का। सूत्र क्या है अपना, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन, ठीक है। तो x बार तो अपन को दिया हुआ है, x बार तो अपन को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 68.25, 68.25 x बार आपको दिया हुआ है, बटा एक रख लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में एक का भाग देने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब एफ एक्स किस तरह से करेंगे, देखो f को x से या x को f से मल्टीप्लाई करना है, तो 50 को 2 से यदि अपन गुणा करेंगे तो 100 आ गई, 58 को 20 से गुणा करेंगे तो 1160, और 60 को 5 से गुणा करेंगे 300, 65 को 35 से गुणा करेंगे तो 2275, और 70 को 8 से करेंगे तो 560, और x को 10 से गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा, ठीक है। 80 को 16 से गुणा करेंगे तो 1280, और 100 को 4 से गुणा करेंगे तो 400, ठीक है। f का यदि टोटल लगाएंगे ना अपन तो ये आ जाएगा आपका 100। तो f का टोटल कहलाएगा सिग्मा n, क्या कहलाएगा सिग्मा n। एफ एक्स अपन ने कर ही लिया। ये ध्यान रखना है कि ये जो बाकी की संख्याएं अलग जोड़नी है और x वाली अलग जोड़नी है, मैंने रेड पेन से इसको अलग से लिख रखा है। तो x वाली आपको और में टोटल नहीं करनी है, ठीक है।
तो 100 प्लस 1160 प्लस 300 प्लस 2275 प्लस 560 प्लस 1280 प्लस 400, ये हो गया आपके 6075। कितने हो गए? 6075। प्लस आपको x वाला अलग रखना है तो प्लस 10x, प्लस 10x, x का अलग रखना है आपको। x वाला बाकी वाली संख्या में टोटल नहीं करना है। कहीं आप ऐसा कर दो कि 6075 तो आ ही रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें आप 10 ऐड कर दो 6085 कर दो, ऐसा नहीं करना है। फिर आप x अलग रख लो, x वाला बिल्कुल अलग रखना है आपको। तो इस तरह से आपका सिग्मा fx आ गया 6075 प्लस 10x। तो सिग्मा fx आपका जो आया है वो आ गया 6075 प्लस 10x, ठीक है, और सिग्मा n हो गया आपका 100। अब देखिए 68.25 को यदि अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6825 आ गया। कितना आ गया? 6825। और 6075 का 75 आ गया और 10x आ गया प्लस, ठीक है। अब आगे का इसको जो सॉल्यूशन करने का तरीका है, हल करने का तरीका है, उसको अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अपन को अब पक्षांतरण करना है। अब पक्षांतरण करने में समस्या ये है कि जो राइट में उसको लेफ्ट में ले जाएं या लेफ्ट में उसको राइट में लाएं। तो मैं कहूँगा आप कैसे भी ले जाओ। यदि आपकी प्लस माइनस यानी जो भी कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो कैलकुलेशन है वो सही है तो फिर आप चाहे कैसे भी करो, ठीक है ना, वैसा ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो 6825 बराबर 6075 प्लस 10x, तो इसको आपको ऐसा का ऐसा लिखना है। क्या? 6825 बराबर 6075 प्लस 10x। इस साइड भी लिख लिया मैंने, इसको देखो, इसको मैंने इस साइड भी लिख लिया और उस साइड भी लिख लिया। वो इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है या मतलब कह सकते हैं अथवा, मतलब इस चीज़ को मैं दो प्रकार से हल कर रहा हूँ। तो फिर आपको जो भी बढ़िया लगे उससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कई बार की स्टूडेंट्स के आंसर नहीं आते हैं ना, तो स्टूडेंट्स ये सोचता है मैंने इस साइड वाला उस साइड ले गया इसलिए आंसर नहीं है, या उस साइड का इस साइड लिया इसलिए आंसर नहीं है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, ठीक है। तो 6825 ये आपके आगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये इक्वल है, समझ लीजिए आप, ये इक्वल है सीधा, यहाँ इक्वल है ये, ठीक है ना, नीचे, यानी ये इक्वल, यहाँ इक्वल आ गया, बराबर का निशान। अब 6075 को मैं इस साइड ला रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना कि जब भी अपन पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, मतलब प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो 6075 प्लस के हैं तो इस साइड आएंगे तो 6075 माइनस के हो जाएंगे, और 10x इस साइड ही रह गया। 6825 में से यदि 6075 अपन लेस करेंगे तो प्लस के 750 बच जाएंगे, बराबर का बराबर आ गया, 10x का 10x आ गया, दोनों प्लस में। अब ध्यान रखना कि ये गुणा में है 10, गुणा में यदि 10 या कोई भी संख्या गुणा में है x के साथ में तो वो भाग में आएगी। यदि मान लीजिए ऐसा होता 10 प्लस x, देखिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, यदि ऐसा होता जैसे 750 बराबर 10 प्लस x, ठीक है। इसमें देखो एक केस तो मैंने ये बताया, ठीक है ना। इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही हो, और मेन चीज़ ये भी है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप मेरे से, मान लीजिए आपको प्रॉब्लम आ रही तो पूछ भी नहीं पाओगे। तो मैं कोशिश यही करता हूँ क्लास बनाते समय कि वो सभी चीज़ें मैं आपको बता दूँ,
छोटी से छोटी चीज़ भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूं ताकि पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लिया करो आप कि मान लीजिए कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो पहली बात तो है कि आपने हो सकता है शुरू से वीडियो नहीं देखे हो। दूसरी बात ये भी हो सकती है आपके पास में बुक्स ही नहीं है, मतलब सहायक सामग्री ही नहीं है। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा हो, या ये हो सकता है कि शुरू के वीडियो देख लिए बीच के छोड़ दिए हैं और अब आगे के देख रहे हो तो भी नहीं आएगा। अकाउंट्स यानी एबीएसटी रेगुलरिटी चाहती है, नियमित अध्ययन की आवश्यकता होती है और रेगुलर पढ़ने की जरूरत पड़ती है। और अपने पास में कैलकुलेटर भी होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए, बुक भी होनी चाहिए और समय भी अपने पास होना चाहिए और प्लस अपनी रुचि भी होनी चाहिए, तभी काम होगा। यदि इनमें से कोई भी चीज़ अपने पास में नहीं है तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा, चाहे भले ही आप कॉलेज में आकर रेगुलर या बैठ कर भी पढ़ें तो भी नहीं आएगा। यदि आप क्लास में बैठे ना आपकी रुचि नहीं है तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जब आप बीकॉम पार्ट फर्स्ट में आ गए तो आप अपना फ्यूचर भी अच्छी तरह से समझते हो कि मेहनत करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, आप ही को मिलेगा, है ना। तो कुल मिलाकर रेगुलर आपको अध्ययन करना है। पीछे के वीडियो छूट गए हैं तो उनको रेगुलर देखें, और कोई वीडियो मान लीजिए देखने पर कोई प्रश्न कठिन है, कम समझ में आता है तो उसको आप दोबारा देखिए। ठीक है, कोई चीज़ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो इस बोर्ड की फ़ोटो भी मैं आपको पीडीएफ का जो प्ले स्टोर से आपने जो डाउनलोड किया है बगरू कॉलेज ग्रुप, ठीक है, तो वहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला पीडीएफ का, दूसरा वीडियो का। तो पीडीएफ वाले में आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, और वो चाहे तो आप पहले वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन पढ़ लें और ये फ़ोटो वाला जो है उसको पूरा अपनी नोटबुक में उतार लें, समझ लें थोड़ा बहुत, फिर बाद में वीडियो को देखें। और वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं, एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा देख सकते हैं। कुल मिलाकर प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ दो सिचुएशन बता रहा था। हो सकता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये बात आती हो, लेकिन मैं तो ये मान कर चल रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट्स को यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना, मतलब छोटी से छोटी चीज़ मैं बताते हुए चल रहा हूँ। दूसरी सिचुएशन ये है अपने क्वेश्चन में कि 750 प्लस 10x, यानी ये मल्टीप्लाई में 10x। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होगा, ये प्लस में है ना, तो इस साइड आकर ये माइनस में हो जाएगा ऐसे, मतलब पक्षांतरण हो जाएगा, प्लस माइनस वाले का पक्षांतरण हो जाएगा। लेकिन जो मल्टीप्लाई में है उसका पक्षांतरण नहीं होगा, वो भाग में यानी बटा में आएगा, यानी 750 भाग 10 बराबर x। ये दोनों में फ़र्क है, इसमें और इसमें फ़र्क देख लो आप। यदि प्लस माइनस में है तो उसका पक्षांतरण होकर उसका चिन्ह बदल जाएगा, और यदि मल्टीप्लाई में है तो वो फिर भाग में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पहले से आता होगा, जिनको नहीं आता है वो इस चीज़ को समझ लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटी छोटी बातें यदि अपना सारी सीख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए अपना आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया था 750 में 10 का भाग देंगे तो x बराबर 75 आ जाएगा। और x अब पढ़ने किसको माना था भाई, यहाँ जो संख्या अज्ञात है, यहाँ जो संख्या अज्ञात है वो है 75, ये यहाँ 75 आएगा। यदि यहाँ 75 रखकर और फिर यदि समांतर माध्य निकालें तो 68.25 आ जाएगा। आप निकाल लेना, न तो कम आएगा न ज़्यादा, फिक्स 68.25 आ जाएगा। यदि यहाँ पर 75 आ गया, ये 75 रखकर इसके अलावा भी यदि मान लीजिए 60 यदि आप यहाँ से हटाना चाहो तो 60 को x मान लो। इस प्रक्रिया से यदि आप कैलकुलेट करोगे तो x का मान 60 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अपन 60 रख लें, यहाँ 75 रख लें जो भी आया है, और बाकी की सारी संख्या हैं, और यहाँ से 20 हटा लें। तो इस प्रक्रिया से जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास 20 आ जाएगा। मतलब एक संख्या चाहे इसमें से गायब हो चाहे एक संख्या इसमें से गायब हो, इस प्रक्रिया के द्वारा अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि एक संख्या यदि आपके अज्ञात है तो एक
चीज़ आपको अलग से देगा जैसे अपन को समांतर माध्य दिया हुआ है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो समांतर माध्य दिया हुआ है, समांतर माध्य का सूत्र लगाकर उसकी सहायता से अपन ने x निकाल लिया और x का मान आ गया 75। फिर से कह रहा हूँ, यदि 75 अपन x की जगह x को मिटा के और इस जगह अपन 75 रख लें और फिर अपन मतलब कैलकुलेशन करें तो अपने कितने आ जाएगा, x बार 68.25 आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार आप करके देख लेना, तभी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। सुनने में और उसको प्रैक्टिकल करने में बहुत फर्क है। मैंने कहा आ जाएगा तो बस वो आ जाएगा मतलब आएगा नहीं। ठीक है, आप खुद करके देखेंगे तब आपकी ये चीज़ क्लियर होगी, स्थायी ज्ञान जब होगा। दूसरा तरीका, एक तरीका तो अपन इस तरह से कर रहे हैं, दूसरा तरीका देखिए, इसी चीज़ को एक तो ऐसे कर रहे हैं और एक वैसे कर रहे हैं। 6825 बराबर 6075 प्लस 10x। तो इस बार मैं ये बराबर का चिन्ह देखिए यहाँ का यही रहेगा, इस 10x को इधर ला रहा हूँ तो 10x माइनस में हो गया क्योंकि उस साइड प्लस में, माइनस के 10x, 6075 का 6075 आ गया और 6825 इस साइड प्लस के हैं तो उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएंगे। आगे देखो माइनस के 10x आ गए है ना, 6075 में से 6825 यदि अपन घटाएंगे तो माइनस के 750 आ जाएंगे। अब इस साइड भी माइनस है और इस साइड भी माइनस है तो बराबर के यदि दोनों साइड माइनस हो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, जैसे मैंने रेड मार्कर से काट रखा है। अब अपने 10x और 750 बच जाएंगे। अब ये गुणा में अभी मैंने बताया था तो भाग में जाएगा, बटा में जाएगा, तो 750 में किसका भाग दे देंगे, 10 का, तो x का मान कितना आ जाएगा, 75। तो आप लेफ्ट का राइट में ले जाओ, राइट का लेफ्ट में ले जाओ, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। मतलब पक्षांतर करने पर चाहे इस साइड वाली संख्या को उस साइड ले जाओ या उस साइड वाले को इस साइड ले आओ, उससे आंसर आने में कोई परेशानी नहीं है, वही आंसर आएगा जो आना है। ठीक है, लेकिन अपना बहाना फिर दूसरा हो जाता है कि मैंने इस साइड वालों को इस साइड ले गए, इस वजह से अपना उत्तर नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन सही है तो आ जाएगा, चाहे आप इस तरह से करना चाहे उस तरह से करना। इसलिए मैंने ये दोनों बताएं। एग्जाम में अभी आप चाहे फेयर कॉपी में दोनों तरीके से कर लीजिए एक बार समझने के लिए, बाकी एग्जाम में आप एक तरीके से ही करना है, डबल डबल नहीं करना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को आता है आप जितना तो आता है होगा कम से कम, है ना। तो इसलिए आपको एक ही तरीका करना है, डबल तरीके कभी नहीं करने एग्जाम में, लेकिन कोई सा एक करना है। ठीक है, इस तरह से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो एक तरह से क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आवर्ती अज्ञात है और इसके अंदर आपके मूल्य यानी x में से अज्ञात है और क्वेश्चन नंबर 17 में f में से अज्ञात है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आएगी आप कोशिश कर लेना, आपको आ जाएगा तो ठीक है, नहीं मैं तो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा ही। ठीक है ना, थैंक यू।